इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोलो सबसे बेहतर दीन। मैं अगर कुरान के हवाले से बात करता तो घंटों लग जाते, और आज की रात वो रात है कि इसके बाद जो रात आएगी वो मैदान बद्र में कुफ्र के मुकाबले में हुजूर के गुलामों की पाकीज़ा उंगलियों में कामयाबी के झंडे अता करने वाली रात आने वाली। समझ रहे हैं? बात मेरी गौर से सुनिएगा। आप रोज नहीं मिलते, मेरी क्या औकात है, मैं तो कहीं भी अखबार बेचता रहता हूं। आज की जो रात है, इसके बाद जो रात आएगी वो रात असहाबे बद्र के नाम से, जिसमें हुजूर के 14 गुलाम शहीद हुए थे। मैंने वो जमीन कई मरतबे देखी है जहां असहाबे बद्र लेटे हुए हैं। 17 रमजान शरीफ को उनकी शहादत वाक़ई हुई, लेकिन उनके खून के जमीन पर गिरने से इस्लाम बुलंद हुआ, इस्लाम को ताकत मिली है। और परसों के दिन घर पे जब शुहदाए बद्र के नाम से नियाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह बोले, खुद से कीजिएगा इंशाअल्लाह। कम से कम अफ्तारी के मौके पर 10-15 मिनट पहले बैठ जाया करें, ठीक है? और अपनी बच्चों को लेकर बैठ जाया करें और हुजूर की नात पढ़ा करें, दुरूद पढ़ा करें बावाज़े बुलंद। कम से कम जहां जहां तक आवाज जाएगी उसकी बरकतें पूरे साल तक बाकी रहेंगी इंशाअल्लाह। जो दुआ मांगोगे इंशाअल्लाह कबूल होंगे। आपके सदक़े में पड़ोसी को भी जज्बा पैदा होगा कि हमारे यहाँ भी इफ्तारी से पहले नात की महफिल सजनी चाहिए। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भी इंतकाल का दिन, तो उनके नाम के भी ऐसाले सवाब की महफिल सजाइएगा इंशाअल्लाह बोले। इनके मकाम और मर्तबे के बारे में एक बात जान लें। हरियाणा, ये लुधियाना पंजाब के करीब में बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी, जिन्होंने अकबर बादशाह को पानी पिलाया है। पानी पिलाया मुहावरे की जबान, अकबर बादशाह की जबान खींची है जिन्होंने, वो मुजद्दिद अल-फसानी है। वो शेख अहमद सरहिंद शरीफ है, अपने दरवाजे पर हुजूर की नियाज की महफिल सजाते हैं। जब रात हुई तो ख्वाब में हुजूर को देखा। आप लोग खुश नहीं होते, लगता है कि बहुत आसान काम है हुजूर को देखना। अगर किसी ने देखा है तो कम से कम आप तो खुश हो जाए, कितना बड़ा करम है। वो कहते हैं मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, तो क्या देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा है, और वो नियाज की महफिल जो मैंने दिन में कराई थी ना, वो दूर रखी हुई है प्लेटें। मैंने कहा आका वो मेरी नियाज बहुत दूर रखी हुई है। हुजूर ने फरमाया कि अहमद सरहिंदी, जिस नियाज पर मेरी आयशा का नाम न लिया जाए मैं उसे कबूल नहीं करता हूं। उनका भी नाम ले लीजिएगा इंशाअल्लाह बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह। और कोई मकसद नहीं है यहाँ पर, कोई और मकसद नहीं, यही तो मकसद है। जो बातें मैं भूल चुका हूँ मुझे बताएं, जो आप भूल चुके हो आइए एक दूसरे से मालूम करें इंशाअल्लाह। इसी रमजान शरीफ के महीने में 21 तारीख को फातह खैबर मशारिक व मगारिब के इमाम सरकार मौलाए कायनात की शहादत वाक़ई हुई है। अल्लाह अकबर। उनके नाम की भी नियाज का एहतमाम कीजिएगा इंशाअल्लाह, ताकि बच्चों की गुट्टियों में अली की मोहब्बत पैदा हो जाए। 20 रमजान शरीफ की रात सहरी के बाद जब आप नमाज पढ़ने के लिए कूफे की तारीखी जामे मस्जिद में गए थे, उसी वक्त आपको अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने चाकू से हमला करके शहीद किया था। वो रमजान का दिन था। मैंने कई मरतबे 10-12 मरतबे मैंने उस जमीन को देखा है जहां पर मौलाए कायनात शहीद हुए थे। 21 रमजान शरीफ को, अभी जो 2 तारीखें निकल गई, 10 रमजानुल मुबारक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतकाल का दिन था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत फरमाते थे, और उससे पहले 3 रमजान शरीफ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हसन हुसैन की माँ ज़ैनब की माँ और मखदूमा सकीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाक़िर की माँ, हुजूर गौस पाक और गरीब नवाज की माँ साबिर पाक की माँ अम्मी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो लाडली बेटी मखदूमा फातिमा का इंतकाल हुआ था। ये रमजान का महीना हमारे लिए तो बरकत का महीना है, लेकिन हुजूर के घर वालों के लिए गम का महीना था। लेकिन हुजूर ने भी अपने घर वालों को कुर्बान करके हमारी बरकत का, हमारे घरों की बरकत का सामान दिया है। उनके एहसानात को हमें भूलना नहीं चाहिए।
इंशाल्लाह अम्मी खदीजा की बात दरमियान में आएगी। अगर दिल कहेगा तो बैठे रहिएगा, वरना महफिल ख़त्म करके तो मैं तो ये 2-4 दोस्त हैं, किसी भी जगह बैठ कर यही बातें करूँगा इंशाल्लाह। कुरान की एक आयत है जो पढ़ी मेरे भाई हाफिज़ ज़की साहब ने और कारी साहब ने पढ़ी है अभी रमज़ान शरीफ के दिनों में। कुरान की एक आयत का टुकड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर थोड़ी देर की गुफ्तगू आप समझ गए ना, तो खुदा की कसम मैं यकीन कहता हूं कि हमको और आपको दीन समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी सी बात आप समझ गए तो। एक बात मैं चुपके से करता हूं, मैंने गुफ्तगू की थी, यूट्यूब पर लोड हो गई, उसको बेंगलोर में एक औरत ने सुना तो उसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। हम तो कलमा पढ़े हुए लोग हैं, इस्लाम से दूर हो गए। इस्लाम क्या है पहले समझें आप। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये आयत मैं फिर से पढ़ता हूं, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इसकी मीनिंग क्या है? बेशक अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह के नजदीक, इंदल्लाह, इन्नद्दीन इंदल्लाह, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो दीन, जोर से बोले, दीन इस्लाम है। सबसे बेहतर दीन अगर कोई है अल्लाह के नजदीक तो अजीब बात है, यहाँ पर दीन मौसवी भी है, दीन ईसवी भी है, सेकुलरिज्म भी है, बौद्धिस्ट के लोग भी हैं, जैनिस्ट के लोग भी हैं, लादीनियत भी है, यहाँ पर ईसाईइज्म मौजूद है, यहूदीइज्म मौजूद है, कुफरिज्म मौजूद है। लेकिन अल्लाह फरमाता है ना 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 ना, कोई नहीं है सबसे बेहतर दीन। सबसे बेहतर दीन दीन है, कौन सा दीन है? कौन सा दीन? दीन इस्लाम। किस माने में? क्या दीन इस्लाम के फॉलोअर की मस्जिदों में मीनारे बड़े खूबसूरत होते हैं? क्या इनकी मस्जिदों में सबसे ब्रांडेड कंपनी की एसी लगी होती है? क्या इनके पीराने इज़ाम के सर पर इमाम शरीफ की बरकतें होती हैं? क्या इनके मानने वाले इत्र में मलबूस रहते हैं, खुशबुओं से गली महकाते रहते हैं? किस बुनियाद पर सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम? आज मैं बताऊंगा आपको। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम सुना है? पढ़े लिखे लोग जानते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मुस्तशरिकीन यूरोप की लंदन में मीटिंग में उसने कहा था, 3 बातें कही थी जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे कि वाह भाई, जादू वो जो सर चढ़ करके बोले, इसे सच्चाई कहते हैं। लेकिन चौथी बात सुन के अपने चेहरे को हम और आप सहलाएंगे, कैसा तमाचा मारा उसने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि दुनिया में एक इंसान ऐसा भी आया है जिसका जवाब नहीं है, जिसको आमीना का लाल कहते हैं। वो ईसाई था, दुनिया का बहुत बड़ा दानिश्वर था, फलसफर था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैं ये जुमला फिर से कहता हूं, इसे याद कीजिएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है, दुनिया का सबसे अजीम मजहब इस्लाम है, दुनिया का सबसे अजीम इंसान आमीना का लाल है। फिर कहता है कि दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान है। वो ईसाई, वो अपोजिशन पार्टी का है, लेकिन आपके मजहब की तारीफ कर रहा है, आपके नबी की तारीफ कर रहा है, आपके कुरान की तारीफ कर रहा है। कहता है सबसे अजीम इंसान अगर कोई जमीन पर आया है तो मदीने वाले। अपने नबी की बात सुन के खुश तो हो जाए भाई। सबसे अच्छी किताब रूए जमीन पर अगर कोई है तो वो कुरान है। फिर कहता है कि सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, कोई दीन है तो दीन, जरा ऊंची बोले, दीन इस्लाम है। फिर कहता है लेकिन सबसे बंडल, सबसे घटिया, सबसे जलील और सबसे बदतर कौम अगर कोई है तो मुसलमान है। सच्चाई को कबूल करो। वो कहता है सबसे बदतर कौम जमीन पर अगर कोई है तो वो मुसलमानों की है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है, सबसे पाकीज़ा किताब कुरान है और सबसे अजीम इंसान मदीने वाले आका है। फिर कहता है लेकिन सबसे घटिया कौम मुसलमानों की है। उससे अखबार के लोगों ने पूछा, बोस ये आप क्या कह रहे हैं? जो कुरान सबसे बेहतर हो, जो जात सबसे बेहतर हो, जो दीन सबसे बेहतर हो, उसके मानने वाले घटिया कैसे होंगे? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहता है इतना अजीम इंसान पाकर, इतना अजीम मजहब पाकर, इतनी अजीम किताब को पा करके उसकी अजमत को ये कौम अब तक समझ नहीं सकी है, इससे घटिया कौम कौन? मेरी बात समझ गए? गौर करेंगे तो बातें समझ में आएंगी, और नहीं समझेंगे तब भी हमारा और आपका मामला क्या है। एक रात जैसे इतनी गुजर गई, 35-40 साल के हो गए, 42-50 साल के, ऐसे एक कुछ देर ये भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह, ये भी रात गुजर जाएगी। लेकिन हो सकता है कि बातें दिल पे लग जाए तो आने वाली जो रातें हैं उसकी जुल्फें संवर जाएंगी, हमारी जिंदगी गुजारने का ढंग बदल जाएगा। वो कहता है सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मुसलमान लेकिन बड़े घटिया जलील हैं, ये इनके अंदर इस्लाम नहीं पाया जाता है।
फिर इस्लाम किसे कहते हैं? किस इस्लाम की बात की कुरान में? वो कौन सा इस्लाम था जो मदीने वाले लेके आए? वो कौन सा इस्लाम था जिसे सिद्दीक अकबर ने लॉन्च किया? वो कौन सा इस्लाम था जिसकी खुशबू सुन करके उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा? वो कौन सा इस्लाम था जिसकी आवाज पर उस्मान गनी ने अपनी सारी दौलत बांट दी? वो कौन सा इस्लाम था जिसके पाकीज़ा मिशन को घर घर पहुंचाने के लिए मौलाए कायनात परेशान रहते थे? वो कौन सा इस्लाम था जिसको यहां तक पहुंचाने के लिए इमाम हसन के सगे भाई इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया? अभी मैं फरवरी के महीने के आखिर में करबला गया था, अभी ये अप्रैल और फिर ये मार्च फरवरी गया था इमाम हुसैन की बारगाह में, और एक वहां हाजिरी हुई है, फिर देख के आया। तो क्या बात थी? अपनी जान का नजराना क्यों पेश किया? अपने भाइयों को क्यों कुर्बान किया? अपने खेमे को आग के हवाले क्यों किया? अपने 6-6 माह के बच्चों को यजीदियों के हवाले क्यों किया इमाम हुसैन ने? किस बुनियाद पर? आइए सोचते हैं और थोड़ी सी बात इस्लाम के हवाले करते हैं। हमारा ये मामला नहीं, मैं ऊपर बैठा हुआ हूं तो आप समझे कि ऊपर बैठने वाला बड़ा बुलंद होता है। ना मैं घटिया आदमी हूं। हाँ, इसलिए बैठ गया हूं कि थोड़ी सी बात मैं आपसे करूं तो आप मुझे नजर आ जाए, और हुजूर का जिक्र सुनने वाला मेरी नजर में मुझसे ज्यादा बुलंद होता है। हकीकत ये, बहुत गौर से सुने, इस्लाम कौन सा मजहब है? वो कौन सा इस्लाम है जिसकी तारीफ कुरान में की गई है? वो कौन सा इस्लाम है जिसकी तारीफ नबी करते हैं? वो कौन सा इस्लाम नबी लेके आए? आज हमारे यहाँ वो चीज नहीं पाई जाती। आइए उस इस्लाम की बात करें जो इस्लाम मदीने में था, जो इस्लाम मक्के में था, जो हिजाज की वादी से निकला तो अजमेर की धरती तक आया। वो कौन सा इस्लाम था जिस इस्लाम की खुशबू गरीब नवाज लाए थे तो 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया? उस इस्लाम को ढूंढे, अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, न मिलो तो आंसू बहाएं और तलाश करें वो इस्लाम कहां गया। हमारी जबानों पर इस्लाम है, अंदर नहीं है। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले हैं जिस्म, ये छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। आइए देखते हैं इस्लाम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखें, हुजूर के गुलामों का किरदार देखें। सरकार सिद्दीक अकबर से उमर फारूक आजम ने पूछा, अब बात इस्लाम कौन सा है, वो कौन सा इस्लाम है जिसकी बात की गई कुरान में? मैं उस हवाले से कुछ बातें करूंगा, इसे याद रखिएगा और वादा कीजिए अपनी अपनी बहन बेटियों को ये बातें बताएंगे इंशाअल्लाह। भाई बच्चियां आ नहीं सकती हैं, माएँ आ नहीं सकती, ये जिम्मेदारी आपकी है। हम आपके घर में जा नहीं सकते, कम से कम ये काम अपना तो बांटें। आप मिलजुल के कोई कारोबार करेंगे तब ना इजाफा होगा। भाई एक कमाएगा 20 लोग खाएंगे, बरकत नहीं हो सकती है। ये 20 लोग मिलके मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह धूम धूम रहेगी। मेरी बात समझ गए? कौन सा इस्लाम है? सिद्दीक अकबर को देखो, हमारे यहाँ गाड़ियों में सिलेंसर निकाल देते हैं, वो पट 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 उसकी आवाज से पूरे मोहल्ले के लोग जाग जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता किसी गरीब के घर में कोई बीमार होगा, किसी औरत के मैके में उसका बाप एड़ियां रगड़ रहा होगा, मौत के आंगन में होगा। कोई ये भी नहीं सोचता किसी गरीब के बच्चे बड़ी मुश्किल से भूखे सोए होंगे। वो अपनी शान दिखाने के लिए वो बड़ी आवाज करता हुआ गाड़ियों से गुजरता है। आइए देखते हैं इस्लाम क्या है। सरकार सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से उमर फारूक आजम ने पूछा था, अय मेरे भाई सिद्दीक अकबर, जब तुम मदीने शरीफ में रातों को निकलते हो तो तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? सिद्दीक अकबर से उमर फारूक आजम ने पूछा था। देखें याद कीजिएगा, हाथ जोड़ता हूं, ये दीन आपके लिए है। पूछा था सिद्दीक अकबर से उमर फारूक आजम ने, मेरे भाई इतना तो बता, रातों को तो मदीने में टहलता है तो चप्पल क्यों नहीं पहनता? सिद्दीक अकबर रो के बोले, चप्पल इसलिए नहीं पहनता कि मेरी चप्पल की खट खट की आवाज से किसी गरीब की नींद में खलल न पैदा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम इसे कहते हैं। वो जो इस्लाम हुजूर लेके आए ना, ये है। ये नहीं कि किसी को की परेशानी को बढ़ा देना, ये मुसलमानों की निशानी है। ना ना ना, परेशानी खत्म करना, ये इस्लाम कहता है। आइए हुजूर से बात करें, हुजूर जो दीन आप लेके आए वो दीन कैसा है? हमारे यहाँ तो ये चीज नहीं। किसी गरीब से बात करना बीमारी है, इन्फेक्शन है। तुम कैसे आ गए, मोबाइल चोरी करते हो, बच्चे चोरी, बाहर चोरी, बड़ा ऐसे करते बात करते हैं गरीबों मिस्कीनों से। ये भूल जाते हैं कि इसने दरवाजे पर खड़े होकर मेरे रब का नाम लिया। उसने कहा अल्लाह आपको सलामत रखे। फ्रॉड उसका वो जिम्मेदार है, लेकिन उसका एहसान है कि उसने आपके दरवाजे पर खड़े होकर उसका नाम लिया जिसने आपको पैदा किया और आपकी नस्लों को सलामत रखा है, आपकी बिल्डिंग को सलामत रखा है। यही सोचकर 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट उसे दे के वापस कर देते हैं। ना 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 ना, पूरा बायोडाटा गरीबों का हम लेते हैं, फिर कहते हैं तुम धोखेबाज हो, बाहर निकलो। आइए हुजूर के किरदार को देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है जिसे शहर मदीना कहते हैं।
ये मुबारक शहर अपनी जबान पर लाएं, दिल से बोले कौन सा शहर। जो मेरे भाई खड़े हैं वो भी बोले कौन सा शहर, शहर मदीना। सुभान अल्लाह। कौन सा शहर है, शहर मदीना, मदीना मुनव्वरा है। इसी शहर में एक ईसाई था, उसका वो मर गया। उसके मरने के बाद उसकी बीवी थी और उसका 7-8 साल का बेटा था। बेटा अपनी माँ से लिपट के बोला, माँ, बोले क्या बात है, बोले कि मेरी माँ ये तो बता कि बाप के मरने के बाद अब तक पेट भर खाना नहीं मिला। बाप था तो बड़े ऐशो आराम में रहता था। बाप के मरने के बाद मेरी माँ, मेरे चचेरे भाई मुझसे बातें नहीं करते, वो कुछ खाने की मेजॉरिटी में मुझे देखते हैं तो मेरे चेहरे पर थूक देते हैं, कहते हैं मनहूस आ गया, अपने बाप को निगल गया, अब मेरी भी दौलत को खा जाएगा। मुझे पत्थर मारते हैं मेरी माँ, कोई भी शख्स मुझे अपनाने को तैयार नहीं होता। अरे मेरी माँ, क्या इस मदीने में हम एड़ियां रगड़ रगड़ के भूखे मर जाएंगे? तो माँ ने क्या कहा, बेटे गरीबी एक बीमारी है, गरीबी एक परेशानी है, मुफलिसी की निशानी है, एक इन्फेक्शन है। ऐ मेरे बेटे, तू क्या समझता है कि बाप के मरने के बाद भी तुझे ऐशो आराम मिलेगा? ना 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 बेटे, तेरे और मेरे मुकद्दर में एड़ियां रगड़ के मौत लिखी है। बेटा कहता है, माँ ठीक है मर जाऊंगा, लेकिन ये मदीना कोई छोटी सी बस्ती नहीं है, बहुत बड़ी बस्ती है, इतना बड़ा शहर है मदीना। ये बता मेरी माँ, क्या इस मदीने में कोई है नहीं जो किसी गरीब को पेट भर खाना खिला सके? माँ ने सर झुका के कहा, बेटे कोई नहीं है, लेकिन एक है। अगर उस एक का पता आपको मुझसे पहले मिल चुका है तो आपकी आवाज सुभान अल्लाह की सूरत में आनी चाहिए, ताकि इस घर में बरकत हो, फिर यही बरकत आप घर तक चली जाए। वो क्रिश्चियन औरत है और उसका बच्चा भी क्रिश्चियन, शौहर मर गया, ईसाईइज्म का फॉलोवर था। माँ कहती है, बेटा इस मदीने में एक है जो गरीबों का हमदर्द है, जिसका कोई नहीं वो उसका है। बेटे ने कहा, मेरी माँ वो कौन है? कहा, उसी को आमिना का लाल कहते हैं। खुश हो जाओ, तुम्हारे नबी की बात हो रही। मेरा इमाम कहता है, सबसे आला वो औला, मुंबई की जबान में आपुन का नबी। बोले ये आपुन का फ्लैट है, वो आपुन का कारखाना, मुंबई बोलते नहीं, वो आपुन का है। बड़े ताल ठोक के बोलते हैं आप, हाँ ये सब आपुन का है, ये सब अपना है। यहाँ भी कहा करें आप, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। मेरा इमाम कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। माँ कहती, बेटा उस यतीम का कोई नहीं जो मदीने में रहता हो, लेकिन उसका वो है जो अल्लाह का हबीब है। बेटे ने कहा, माँ अगर वो गरीबों से हमदर्दी दिखाता है तो कोई सिंपल के तौर पर कोई बात बताओ। मुसलमानों, बनारस शहर में रहते हो, तुम्हारी वजह से इनकलाब आ सकता है, एक शख्स की वजह से एक शहर संवर सकता है। हमने इसको अहमियत नहीं दी। आज इंडोनेशिया में बड़ी तादाद मुसलमानों की पाई जाती है, परसेंटेज बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया में, लेकिन कभी सोचा कि इंडोनेशिया में इससे पहले क्या था? ईसाईइज्म और बौद्धिस्ट के लोग रहते थे। इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। फिर ये इस्लाम कैसे आया इंडोनेशिया में? वो छोटे छोटे पतले पतले कद के लोग आपको मदीने शरीफ और मक्के शरीफ में मिलेंगे, वो इंडोनेशियन लोग हैं। आपने कभी सोचा कि इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे आया? वो इतने लोग 200 मिलकर के भी उतनी बात नहीं कर पाएंगे जितना भी एक काम उसने किया है जो इस्लाम इंडोनेशिया में ले गया। वो कौन था? एक मुसलमान था जिसको दीन की परख थी, मुसलमान था अंदर से बाहर से। इंडोनेशिया के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। बोले ये देशद्रोह, ये फ्रॉडी है, हमारे मुल्क में ये जासूसी करने के लिए एंट्री कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। भोला भाला मुसलमान था, इंडोनेशिया की जेल में उसे कैद में डाल दिया गया। 4 साल तक इंडोनेशिया में वो कैद में था। जब 4 साल के बाद फ्रेश होकर के जमानत पर रिहा हुआ, तब तक वो अंदर जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। वही 4000 कैदी जब इंडोनेशिया में बाहर निकले तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया। इतने लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाते। वो एक इंडोनेशिया की कुफ्र की जमीन को हिला के रख दिया। कौन सा इस्लाम था उसके पास? कौन सी जादू की छड़ी थी? ना ना ना, उसके पास जो इस्लाम था उसी इस्लाम की बात करता हूं, जिस मुहज्जब तरीके से मोहब्बत से आप बैठ कर सुन रहे हैं। ये दीन आपके और मेरे घर तक जाना चाहिए, समझे आप? मेरे आका के बारे में उस बच्चे ने कहा, माँ ये कौन है? कहा यतीमों का सहारा। खुश हो जाओ, ये बेवाओं का सहारा है, भूखे और प्यासों का सहारा है। उसने कहा, माँ कोई सिंपल के तौर पर कोई बात तो बताओ इनकी, तब मैं जाके इनसे खाना मांगू। माँ ने कहा, बेटे मैं बताती हूँ। कहा क्या? कहा एक दिन वो मुसलमानों के नबी अपनी मस्जिद में बैठे हुए थे,
सामने दरवाजे पर एक औरत आ गई, उसने कहा ताल मोहम्मद, इधर इधर, मुसलमानों के नबी बाहर आइए। मेरे आका उठे और उस औरत के पास चले गए। इस्लाम किसे कहते हैं? उस औरत के पास चले गए। जब मेरे आका गए ना, धूप बहुत तेज थी, वो औरत धूप में खड़ी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप में खड़ा कर दिया। हुजूर धूप में खड़े हैं, वो औरत कुछ कहे जा रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं। सहाबा हुजूर के गुलाम परेशान थे। क्यों? जिस औरत ने हुजूर को बुलाया था वो पागल थी, उसका दिमाग खराब था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में खड़े थे, औरत कुछ कहे जा रही है, मेरे आका सुन रहे हैं। कुछ देर के बाद उसने कहा मुसलमानों के नबी। मेरे आका फरमाते क्या बात है? कहा जाओ जाओ अपने गुलामों के पास। मेरे आका तशरीफ लाए। जैसे हुजूर बैठे ना, उमर फारूक आजम खड़े हो गए। बोले हुजूर कहाँ गए थे? मेरे आका फरमाते उमर, उस औरत ने मुझे बुलाया था। उमर फारूक आजम ने कहा हुजूर वो पागल है, उसका दिमाग डिस्टर्ब है। उमर फारूक आजम रो के बोले हुजूर वो पागल औरत है, धूप में आप बहुत देर तक खड़े थे। सरकार वो पागल है, पागल, पूरे मदीने में उससे कोई बात नहीं करता। मेरे आका फरमाते हैं रो के उमर, जिससे कोई बात नहीं करता मोहम्मद उसी से बात करने आया है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर हुजूर का किरदार अपने बच्चों को न सिखाया ना, तो इसके बाद जो नस्ल आने वाली है उसका चलना दूभर हो जाएगा। वो अल्लाह का नाम लेने के लिए परमिशन लेने पर मजबूर हो जाएगी। वो मस्जिद में कुरान नहीं पढ़ सकती है। बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे सलामत नहीं रहेंगे। इनको वो दीन सिखाओ जो हुजूर ने दिया था। बच्चा कहता अच्छा वो यतीमों से, गरीबों, मिस्किनों से इतनी मोहब्बत करते हैं, उनका पता तो बता सही। माँ ने कहा बेटे पता तो बता दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कहा वो खाना देंगे? कहा आपको देंगे मेरे बेटे, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैंने पता किया है, वो खाना उसी को देते हैं जो उनका धर्म कबूल करता है, रोटियां उसी को देते हैं जो उनके मजहब को कबूल करता है। इतना सुना तो बच्चे ने कहा ये कैसे है? अगर वो गरीबों से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किसी का मजहब नहीं पूछना चाहिए, किसी का धर्म नहीं पूछना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मेरी माँ उस नबी का पता तो बता सके। माँ ने नबी का पता बताया। आज वो बच्चा पहली मर्तबे हुजूर की बारगाह मोहब्बत से बोल दो तुम्हारे नबी के पास जा रहा है, आज खाने की भीख लेने जा रहा है। शायर कहता है मांगते हैं करम उनका सदा मांग रहे, दिन रात मदीने की दुआ मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं न सिवा मांग रहे हैं, जैसा है गनी वैसी अता मांग रहे हैं। यूं खो गए सरकार के अल्ताफो करम में, ये भी तो नहीं होश की क्या मांग। हुजूर की बारगाह में आया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो ठहर गया। हुजूर के गुलामों ने कहा क्या चाहता है, क्या करने आया है, किससे मिलने आया है? कहा मैं मुसलमानों के तुम्हारे नबी से मिलने आया हूं। हुजूर के गुलामों ने कहा यही है नबी। पहली मर्तबे उसने हुजूर की पेशानी देखी थी, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबे उसने हुजूर की पलकें देखी थी। पहली मर्तबे उसने हुजूर के लब और रुखसार देखे थे, कह दो सुभान अल्लाह। पहली मर्तबे उसने हुजूर की ज़कन मुबारक देखी। पहली मर्तबे हुजूर की वो मुबारक उंगलियां देखी थी जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंज आबे रहमत की है जारी, वाह वाह। उसने कहा क्या बात है? कहा किससे मिलना है? कहा मैं तुम्हारे नबी से मिलना चाहता हूं। तो हुजूर के गुलामों ने कहा यही है मेरे आका। उसने कहा चुप रहिए, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। ऐसी आंखें किसी और की देखी न गई, ऐसा चेहरा किसी का देखा नहीं गया। मेरे आका फरमाते हैं बेटे क्या करने आए हो? हुजूर जानते नहीं थे। पूरा बायोडाटा लेने के बाद एक फकीर को 10 रुपए नहीं देते। जिसने दरवाजे पर खुदा का नाम लिया उसके एहसान को भूल गए। ये कौन सा मजहब है? आइए उस मजहब की बात करें जो हुजूर लेके आए थे। मेरे आका ने फरमाया बेटे क्या करने आए हो? कहा अपना मकसद तो बताऊंगा बाद में, एक शर्त है। कहा क्या? कहा कि मैंने सुना है कि आप उसी की बात सुनते हैं जो आपका मजहब कबूल करता है। मेरे आका फरमाते हैं ना 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 ना, तुझसे मैंने मजहब कबूल करने के लिए कहा नहीं, तुझसे मैंने अभी तो धर्म की बात नहीं की। मजहब कबूल करना अल्लाह की मर्जी पर डिपेंड है। जिसे अल्लाह चाहेगा वो जहन्नम से जन्नत में आएगा। ये बता बेटे तू क्या करने आया है? गौर से सुने। बच्चे ने कहा मुसलमानों के नबी मुझे भूख लगी। दोस्तों इतने खाने हम खाने के बाद भी अपने घरों में छोड़ देते हैं जितने खाने 2-4 मेहमान खा सकते हैं। कभी कभी इतने खाने फ्रीज में सड़ जाते हैं, लेकिन जो झाड़ू पोछा लगाने वाली हमारे घरों में औरत आती उसे भी नहीं देते।
कितने फ्रूट्स हैं जो खराब हो जाते हैं फ्रिज में, लेकिन उसे भी हम किसी गरीब औरत को नहीं देते। दरवाजे पर फकीर रब का नाम लेके चला गया, हमने न दिया तो फिर हमको भी खाने की तौफीक नहीं मिली। समझे क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते क्या बात है? कहता है मुझे भूख लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका की आंखें अश्क बाहर हो गई। हुजूर ने उस यतीम बच्चे को सीने से लगाया। मोहब्बत से बोलो। अल्ताफ हुसैन हाली कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो नुस्खे कीमिया क्या है? मेरे आका ने उस बच्चे को सीने से लगाया, उसे बिठाया, घर के अंदर तशरीफ ले गए और जब बाहर निकले तो हुजूर के हाथ में रोटियां थी और उस बच्चे से कहा बेटे बैठ। अदब से बच्चा मुअद्दब तरीके से बैठा तो हुजूर ने अपनी उंगलियों के सहारे से उस बच्चे को खाना खिलाया। कह दो सुभान अल्लाह। यतीम बच्चे को हुजूर अपने हाथों से खाना खिला रहे। हम उन्हें जूतों की नोक से बाहर चल, मेरी कालीन गंदी हो जाएगी, मेरा कारपेट गंदा हो जाएगा, मेरा फर्श गंदा हो जाएगा। और हुजूर ने उस यतीम बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाया। जब बच्चा खाना खा चुका तो मेरे आका फरमाते हैं ये बता बेटे तेरे घर में और कौन है? उसने कहा मेरी माँ। कहा माँ क्यों नहीं आई? कहा आका माफी चाहता हूँ। कहा क्या? कहा मेरी माँ इतनी गरीब है कि उसके कपड़े फट गए हैं, अब वो घर से बाहर निकल नहीं सकती है और इतनी कमजोर हो चुकी है, खाना ना मिलने की वजह से 2 कदम भी चल नहीं सकती है। मेरे आका की आंखें अश्कबार हो गई। हुजूर घर के अंदर तशरीफ ले गए, उसकी माँ के लिए खाना पैक किया, उसकी माँ के लिए जोड़े निकाले हुजूर ने और कुछ पैसे उसे दिए। उस बच्चे को जैसे हुजूर ने खाने दिए ना, खुदा की कसम कभी वो बच्चा हुजूर के दिए हुई रोटियों को देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता, कभी हुजूर के गिफ्ट को देखता, कभी आमिना के लाल की आंखें देखता था। अल्लाह अकबर। उसकी आंखें बोझल हो गई। हुजूर उस बच्चे को लेकर दरवाजे पर आए। जो मेरे भाई खड़े हैं उनके पैरों पर मेरी टोपी है, उनको भी सलाम, जो बैठे हैं उनको भी मोहब्बत से सलाम, इस्लाम समझे। मौलाना हमजा भाई तशरीफ लाए, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अगर कोई दिक्कत ना हो तो जरा सा आगे आ जाए सब लोग। मुझे हुक्म देते हुए खराब लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बाहर लोग रहते हैं और जिनको दुश्वारी होती है। मौलाना हमजा भाई इजाजत है माशाअल्लाह, सिर्फ इजाजत है माशाअल्लाह। फरमाए बैठ जाएं, कोई दिक्कत ना हो तो बैठ जाएं। जो लोग बाहर बहुत रमजान के महीने में भूखे पैसे रहते हैं, कब तक खड़े होकर बातें सुनेंगे? आ जाइए, कोई दिक्कत ना हो तो आ जाइए, बैठे मोहब्बत के साथ में। मेरे पैरों में तकलीफ रहती है मौलाना हमजा भाई, 10-10 घंटे बैठता हूँ स्टेज मिंबर शरीफ पर, तो तकलीफ पैरों में, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तकलीफ बढ़ जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात को सुन के तकलीफ महसूस करें, आपकी राहत के लिए सामान है। आप बैठते जाएंगे, जगह होती जाएगी इंशाअल्लाह। देखें इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम किसे कहते हैं? याद रहेंगी ये बातें? हाथों को उठा के बताओ, याद रहेंगी ये बातें? वरना बहुत जलसे होते हैं, एक मिलाद की महफिल ये भी सही। अगर उसी रस्म की निगाह से देखोगे तो मुझे इजाजत दीजिएगा, हो सकता है किसी पेड़ के नीचे परिंदे इंतजार कर रहे हो, समझे? वरना रस्म की अदायगी ये काम की चीज नहीं है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वो बच्चा कहता है जब हुजूर ने मुझे रोटियां दी तो रोटियां कभी देखता, कभी हुजूर के चेहरे को देखता था। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर कल आपका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ, जिस इस्लाम की बात कुरान ने की है, जिस इस्लाम का पाकीज़ा किरदार हुजूर के किरदार से झलकता है, मेल खाता है, मुशाबहत रखता है, तो आपके अंदर तब्दीली आनी चाहिए इंशाअल्लाह। दिल से बोले, वरना कहने को तो 35-40 करोड़ मुसलमान है, बनाम मुसलमान है कि नहीं? इतने ज्यादा है कि जमीन पर बोझ बन गए। अब इनकी छटनी होनी जरूरी है, समझे? इतने ज्यादा है कि अब जमीन बैलेंस संभाल नहीं पा रही, बड़े बड़े जालिम किस्म के लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। अल्लाह हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। बातें समझे, आप समझदार लोग हैं। वो बच्चा कहता है हुजूर ने मुझे खाना दिया, कपड़े दिए और फिर मेरा हाथ पकड़ के दरवाजे पर लाए और हुजूर ने जुमला कहा, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से कहा बेटे ये दरवाजा पहचान लो, इसके बाद जब भूख लगे ना तो ये सोच के चले आना कि जब मदीने के सारे दरवाजे बंद हो गए होंगे, मोहम्मद का दरवाजा फिर भी खुला होगा। हामी गोरखपुरी कहता है ये रहमत का है दरवाजा, यहाँ ताला नहीं लगता, खुला रहता है 5 वक्त मैखाना मोहम्मद का। बच्चा रोता हुआ सामान मोहब्बत लेके अपने घर गया।
और अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ ने कहा बेटे कहाँ से आ रहा है? कहा वहीं से आ रहा हूं जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। बेटे कौन? कहा उसी नबी की बारगाह से आ रहा हूं। फिर बच्चे ने कहा माँ ये रोटियां तेरे लिए, ये कपड़ा तेरे लिए, और फिर से दावत दी है कि जब बेटा भूख लगे चले आना। बच्चे ने रो के एक जुमला कहा। ऐसा किरदार हमारा कब होगा दोस्तों? हम भी तरस गए कि ये किरदार देखने के लिए, हमारी आंखें तरस गई। हमारे अंदर भी नहीं है और हमारे अपनों के अंदर भी नहीं। अल्लाह आप सब पर करम फरमाए, आपके सदक़े में हम सब पर करम फरमाए। देखें इस्लाम की बात हो रही है। उस बच्चे ने कहा माँ मैं 8 साल का हो गया हूँ तकरीबन, लेकिन मेरी माँ 8 साल में जो तेरे आंचल के साए में मुझे सुकून नहीं मिला, थोड़ी देर मोहम्मद के साए में रह के मुझे ज्यादा सुकून मिला। अरे मेरी माँ इजाजत नहीं चाहता, बताना चाहता हूं कि मैं वापस जा रहा हूं, उसी नबी का कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाथों को उठा के बोलो सबसे बेहतर दीन, ऊंची बोलो सबसे बेहतर दीन कौन सा दीन है? वो गुजरात में हिंदू बरादरान ने, हिंदू भाइयों ने अपने दरवाजे पर, अपनी बिजनेस की मंडी पर स्टिकर लगा दिया, सबके साथ कारोबार करना, मुसलमानों के साथ नहीं। पूछा गया क्यों? बोले इनसे फ्रॉड करने वाली कोई और कौम नहीं है। ये 10-10 लाख रुपए लेके पैसों का गबन करते हैं, हिसाब नहीं देते, अब इनके साथ कारोबार नहीं। मुंबई में 25-25 मंजिले की इमारतें हैं, उसमें 20 फ्लैट खाली हैं, लेकिन नीचे बोर्ड लगा हुआ है खबरदार कोई मुसलमान यहाँ पर फ्लैट नहीं खरीद सकता। क्यों? इनसे गंदी, इनसे ज्यादा बदतमीज कौम कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर की रूह को तकलीफ हमारे किरदार ने दी है। बात क्या है? पहले के दौर में लोग मुसलमानों को तबर्रुक के तरीके से अपने मोहल्लों में बसाया करते थे। अब मुसलमानों के बच्चों से लोग अपनी बहन बेटियों को बचाते हैं। कौन सा इस्लाम हमारे पास है? मैं उस इस्लाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस्लाम हुजूर लेके आए थे, जिसका जिक्र कुरान में है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, हाथों को लाके बोलो सबसे बेहतर दीन। ये तकरीबन 15-16 रमजान शरीफ की बरकतें। ये रमजान जा रहा है, हमें तकलीफ नहीं है, हम खुश हैं, ईद का दिन करीब आ रहा है। लेकिन इस रमजान के आने से पहले हुजूर का किरदार देखें आप। हुजूर ने कैसे अपने किरदार से रमजान शरीफ के महीने में साबित किया है सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौस पाक के शहजादे फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के आने से पहले अपने मिंबर पे खड़े होकर फरमाते थे, ऐ मेरे गुलामों, अरे देखो देखो कौन आ रहा है। हुजूर जिसके आने की पर खुशी मनाते थे, आज उनकी हुजूर की उम्मत उस मुबारक महीने के जाने का इंतजार कर रही है। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे गुलामों देखो देखो कौन आ रहा है। सहाबा मुड़ के देखते और कोई नजर ना आता। उमर फारूक आजम खड़े होके बोले, आका वो किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कौन आ रहा है? मेरे आका फरमाते, उमर रमजान आ रहा है। हुजूर खुश हो जाते थे इस रमजान के दिन की पाकीज़ा बहारों की आमद के मौके पर हुजूर खुश होते थे। और हुजूर के दस्तरखान के बारे में एक रवायत सुनिए। बहुत बातें आपको याद है, एक बात और याद कर ले, लोड ना हो तो याद करे, मेमोरी में जगह हो तो याद करे। अपनी बहन बेटियों को हुजूर का किरदार सिखाएं, हुजूर का दीन सिखाएं जो हुजूर दीन लेके आए। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वरना दुश्वारी हो जाएगी। आपको इलाहाबाद जाने के लिए उन बसों में नहीं बिठाया जाएगा जिन बसों में दूसरे मजहब के लोग बैठेंगे। आपके लिए 3rd क्लास की बसें होंगी, आपके लिए ट्रेनों की टूटी हुई बोगियां होंगी, आपके लिए किसी भी अच्छे क्लास में सफर करना मुश्किल हो जाएगा 30 साल के बाद। आप अगर जोर से हंसना भी चाहेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, आपको मजलिस के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, ये हुजूर की सुन्नत के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, कुरान पढ़ने के लिए हुकूमत से पूछना पड़ेगा। अगर दीन हमने अभी नहीं समझा तो अपनी नस्लों को जहन्नम में झोंकने के बाद हमें मौत आएगी। लिहाजा अपने बच्चों को दीन सिखाएं। वो दीन क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी बीवी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके नाम को सुन के आप सुभान अल्लाह कहें। इसी 17 तारीख को 2 दिन के बाद जिनका विसाल मुबारका हुआ और मदीने शरीफ की बकी अजीम कब्रिस्तान में जो आराम कर रही हैं, हुजूर ने बेपनाह अम्मी आयशा से मोहब्बत की। एक मरतबे अम्मी आयशा से किसी ने पूछा कि हुजूर रमजान शरीफ में दिन कैसे गुजारते थे? जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं उनसे हवाले से, जो बैठे हैं उनके हवाले से बातें बताता हूँ। बस वादा करें हाथों को उठा के, किसी न किसी दूसरे शख्स को यहाँ से जाने के बाद ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। अगर कोई जाकिर है तो ये बातें जिक्र करे, कोई खतीब है तो इन बातों को बताए, कोई बाप है तो अपनी बेटियों को बताए, कोई शौहर है तो अपनी बीवी को बताए इंशाअल्लाह। हाँ, खा लेते हैं, डकार लेते हैं, बच जाते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उनकी बातें क्यों नहीं करते जिसके सदके में खाना नसीब हुआ। क्या तकलीफ है हुजूर से
क्या नुकसान होता है हुजूर की बातें बीवी के साथ करने में, क्या दिक्कत पेश आती है, कौन सी पाबंदी हिंदुस्तान के नए कानून में है। ना 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 ना, हुजूर की बात ना करना, स्पोर्ट्स की बातें करना, सियासी बातें करना। सुने, उसने पूछा था हुजूर की बीवी से, ऐ अम्मी आयशा ये बताएं कि हुजूर के रमजान के दिन कैसे गुजरते थे। अम्मी आयशा रो के बोली, मैं क्या बताऊं, बनारस शहर में रहने वालों याद कर लो, पता नहीं इसके बाद मेरी मौत ना आ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन इन बातों को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, बहन बेटियों तक, बहू तक पहुंचाइए, अपने नाती नवासी नवासे पोतों तक पहुंचाइए। अम्मी आयशा रोने लगी, बोले मुझसे क्या पूछते हो हुजूर के बारे में, बोले हुजूर के रमजान के दिन गुजारने का कोई ढंग बताएं, कोई तरीका बताएं। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अल्लामा हमजा जैसे लोग मौजूद हैं, ये बड़े नात खां सना गो मौजूद हैं, आप जैसे हसास तबीयत के लोग मौजूद हैं। हुजूर की सगी बीवी कहने लगी, मैं क्या बताऊं, पूरी जिंदगी हुजूर ने रमजान शरीफ में मेरे साथ अफ्तारी नहीं फरमाई, पूरी जिंदगी कभी हुजूर ने मेरे साथ अफ्तारी नहीं की। तो कहा अम्मी हुजूर अफ्तारी कहां फरमाते थे, कहां रोजा खोलते थे, रोजा कुशाई कहां फरमाते थे। तो अम्मी आयशा फरमाती हैं, घर में रहते या मस्जिद में रहते, जैसे अजान बिलाली गूंजने वाली होती, मगरिब की अजान जैसे आने वाली होती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकलते थे और वहां चले जाते थे जहां असहाबे सुफ़ा का चबूतरा, सुफ़ा के चबूतरे के करीब चले जाते, जहां यतीम सहाबा थे, जहां बेयारो मददगार सहाबा थे, उनके जिस्म पर कपड़े इतने नहीं थे कि मस्जिद नबी शरीफ में वो खड़े होकर चल सके। अबू हुरैरा फरमाते इतनी गरीबी थी कि कभी कभी लुंगी और पजामा, लुंगी और ये पजामा कुछ नहीं होता था, खाली कुर्ता होता था, मैं हुजूर की मस्जिद में झुक झुक के चला करता था, कहीं ये सतर खुल न जाए। अबू हुरैरा उस मुबारक मेजॉरिटी में हुजूर चले जाते थे जिनको कई कई दिन तक एक रोटी भी खाने को नहीं मिलती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके वहां पर बैठ जाते थे, किसी के सामने 2 रोटी का टुकड़ा पड़ा होता, किसी के सामने 3 रोटी का टुकड़ा पड़ा होता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते तो सहाबा हुजूर के लिए जगह बनाते थे। अम्मी आयशा फरमाती हैं, आज 4 साल की बच्ची होती है ना, वो दंदनाते हुए अंदर से पकौड़ी लाती है, वो दही लाती है, फ्लेवर लाती है, जूस लाती है, मशरूब लाती है, खजूर लाती है, कोई चीज कम पड़ गई ना तो आप और हम तमाचे मारते हैं, बदतमीज, वो सामान जल्दी से ला। वो 4 साल की नाजुक बेटी कभी दस्तरखान से बावर्ची खाना, कभी बावर्ची खाने से दस्तरखान घूमती रहती है, और हम अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए 4 साल की नाजुक बच्ची को डांट डांट करके रोजे के महीने में अपने अपाहिज होने का सबूत देते हैं। वो बच्ची अपनी मुबारक उंगलियों से ये लाती वो लाती, दौड़ दौड़ के लाती है। अल्लाह अकबर। हुजूर के दस्तरखान के बारे में अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब मैं गौर से कभी कभी अपने दरवाजे के पर्दे को हटा के देखती ना, तो हुजूर के दस्तरखान पर कभी कभी एक रोटी का टुकड़ा रखा रहता और एक गिलास में पानी रहता था। जब बिलाल अजान देते ना, तो मेरे आका अल्लाह का नाम लेके उस रोटी के टुकड़े को उठाते थे। फिर अम्मी आयशा रोने लगी तो कहा, मेरे बेटे तुमने मुझसे पूछा है कि हुजूर के दस्तरखान के बारे में बताओ, रमजान के महीने के बारे में, तो एक बात और सुन लो। रो के बोली अम्मी आयशा, कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर रोटियां भी नहीं होती थी। बोले फिर क्या होती थी? तो अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर एक खजूर रखी रहती थी। मैं पर्दे के होंठ से अपने आका को देखती थी ना, एक खजूर हुजूर के सामने रखी रहती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी से पहले अज़ान बिलाली का इंतजार करते, जैसे बिलाल अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करते, मेरे आका, मेरे शौहर, आका नामदार सब असहाबे सुफ़्फ़ा को देखते, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खजूर को उठाते थे, अल्लाह का नाम लेके उसे खाते थे। फिर अम्मी आयशा की हिचकी बंधी। अम्मी आयशा ने इसके बाद जो जुमला कहा, अगर दिल में इस्लाम है तो रख लें। अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दस्तरखान भी मुझे याद है जब हुजूर के सामने खजूर भी नहीं होती थी, एक गिलास पानी रखा होता था। इतनी तेज मदीने शरीफ में गर्मी पड़ती है अपनी शान के मुताबिक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा फरमाती है कि एक गिलास पानी रखा रहता था, और अफ्तारी से पहले मैं देखती थी हुजूर अपनी जेब में हाथ डालते थे, वो खजूर जो हुजूर ने सहरी में खाई होती थी, उसका बीज हुजूर की जेब में रहता था। उस खजूर को हुजूर अपनी जेब मुबारक से निकालते और अपने दस्तरखान पर रख लेते, और गिलास में पानी रखा होता। जैसे बिलाल अल्लाह अकबर कहते, हुजूर उस
गुठली को, खजूर के बीज को उठाते और अल्लाह का नाम लेके उसे चूसते रहते थे। फिर गिलास में पानी लेकर के हुजूर मुसल्ले पे चले जाते थे, रब का शुक्र अदा करते थे। अम्मी आयशा रो के बोली, एक दिन बिलाल अजान देने वाले थे तो किसी ने कहा, आका बकी शरीफ के पीछे का प्लाट है जिसे अवाली कहते हैं, अवाली मोहल्ले का नाम है। कहते कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि एक दिन एक शख्स ने कहा, आका बकी शरीफ के पीछे अवाली के पास एक मुसाफिर झोला लेके टहल रहा है। मेरे आका ने यह ना कहा, मौलाना हमजा साहब जाओ, ओ फला साहब तुम जाओ, तुम मेरे नौकर, मेरे खादिम, में नबियों का सरदार हो। ना ना ना, हुजूर ने ये नहीं कहा। अम्मी आयशा फरमाती है, मेरे आका, मेरे शौहर नामदार दिन भर भूखे प्यासे रहते थे, रब के जिक्र अस्कार में रातें लंबी लंबी गुजार देते थे। मेरे आका ने किसी को ऑर्डर नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया, खुद मेरे आका तेजी से दौड़े, बकी शरीफ के करीब की गली से आगे गुजरे, अवाली के पास गए, उस मुसाफिर को देखा, उसको बुलाया, कहां जा रहा है? कहा कहीं नहीं। कहां से आ रहा है? कहा दूसरे शहर से आ रहा हूं। क्या चाहता है? कहा वो दिल के अंदर मौजूद है। कहा मंजिल? कहा यही मदीना है। और कोई दोस्त? कहा कोई नहीं है। हुजूर ने उसका हाथ पकड़ा, यह है इस्लाम। हुजूर ने उस मुसाफिर का हाथ पकड़ा और उसे लेकर के मस्जिद नबी शरीफ में आए, और जहां असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर, असहाबे सुफ़ा बैठते थे ना जिस चबूतरे पर, उसी चबूतरे पर हुजूर बैठे। अब हुजूर के करीब में हुजूर ने उस गुलाम, उस मुसाफिर को बिठाया। अम्मी आयशा कहती थी, आज मैंने देखा जब ये मुसाफिर आया है तो इसे हुजूर क्या खिलाते हैं। मैंने देखा तो हुजूर के दस्तरखान पर एक प्याले में दूध रखा हुआ था और एक गिलास में पानी रखा हुआ था। जैसे बिलाल की आवाज आई, अल्लाह अकबर की, असहाबे सुफ़ा के लोग ये देख रहे थे। देखें हुजूर इस मुसाफिर को पानी देते हैं कि दूध। मुसाफिर परेशान था, इनके दस्तरखान पर रोजा कुशाई, रोजे की इफ्तारी के लिए कुछ है ही नहीं तो मुझे क्या देंगे, और मुझे तो जानते भी नहीं है। लेकिन आसमान लर्जा, फरिश्ते अपनी तकदीर पर खुशी का बिगुल बजाने लगे, जमीन की बरकतें अंगड़ाइयां लेने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दूध के प्याले को मुसाफिर के हवाले कर दिया और खुद अल्लाह का नाम लेके उस पानी को पिया, और पीने के बाद बैठे रहे। अम्मी आयशा कहती है, मैं पर्दे के ओट से हुजूर के किरदार को देख के रोती रही। हुजूर के किरदार को देख के मैं अपने आंसू पर्दे में पहुंचती रही। ऐ मेरे मौला, तेरा शुक्र है, तूने ऐसा इंसान दिया जो गमगुसार भी है, गमखार भी है। क्या कहा अली ने? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की पर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ आया। बात मदीने की है। मेरा इमाम कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने की खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले। अम्मी आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने उसे दूध का प्याला दिया, खुद पानी पिया, मुसल्ले पर चले गए। नमाज मगरिब के बाद हुजूर ने उसे बुलाया, सहाबा बैठे थे। हुजूर ने फरमाया, कहाँ जा रहे हो? कहा कहीं नहीं। कहा किससे मिलने के लिए आए हो? कहा कि मेरे एक दोस्त ने मदीने शहर में एक इंसान है, उसकी बड़ी तारीफ की है। हुजूर फरमाते, उसका नाम क्या है? कहा ज्यादा पता नहीं बताई, इतना कहा कि मदीने में एक आमिला का लाल रहता है। सहाबा ने कहा, इशारा किया, उसकी आंखें अश्कबार हुई। उसने इशारे में कहा, इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता। मोहब्बत से बोलो, तुम्हारे बेटियों की तारीफ पर बाप और माँ खुश हो जाती है। मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाएगा। हमा शुमा की औकात है। खुदा कसम, फरिश्ते रब का नाम सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं कहते, वो रब का नाम लेने वाला तसव्वुर करता है, वो सुभान अल्लाह कहना शुरू कर देते हैं। रब के हबीब का नाम मचलने से पहले उनके यहां मचलने की महफिलें देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। कहा इनके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता है। वो मुसाफिर रोया, उसने कहा मुझे जानते नहीं थे। अपने दस्तरखान से उठे, अवाली के करीब से मुझको बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे मोहब्बत से अपने खुल्क़े अजीम का सबूत देते हुए अपने दस्तरखान पर लिया। पता नहीं सहरी की कि नहीं की इन्होंने, और अफ्तारी के मौके पर एक गिलास दूध, एक कटोरे में दूध मौजूद था, दूध मुझे दे दिया, पानी पी लिया, रब का शुक्र अदा किया, मुसल्ले पर चले गए। अगर यही दीन आप लेके आए हैं तो मैं इस दीन को कबूल करना चाहता हूँ। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हाथों को डाके बोलो, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर दीन, बोलो बोलो सबसे बेहतर दीन